आइए दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप समझ जाइए, सुधर जाइए, क्योंकि बहुत आरबीआई का एक बहुत बड़ा रूल आया है, नियम आया है। क्या नियम है? अगर आपके बैंक अकाउंट में, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में अगर गड़बड़ी यानी आइए दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि सेविंग अकाउंट में, आपके बैंक के एक सेविंग अकाउंट में अगर एक गलतियां पाई गई तो आपका पैसा होगा जब्त। आरबीआई खुद ले लेगी आपको पैसे को ट्रांसफ़र अपने खाते में। कैसे करा लेगी आप समझिए। क्या गलतियां है आपके जो सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर सेविंग अकाउंट में रहता है तो आपका सेविंग अकाउंट का जो भी पैसा होगा बैंक जो आरबीआई का अकाउंट है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र सीधा हो जाएगा। आपका कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ये गलतियां पाई गई, जो कि आज मैं बताने वाला हूँ। 4 गलतियों के बारे में बताना हूँ जो आरबीआई खुद इस नोटिफिकेशन को 2 दिसंबर को लागू किया है, लेकिन अभी तक कोई जो सेविंग अकाउंट होल्डर है अभी इस चीज़ पे कोई अभी अटल नहीं हुआ है, जो कि इससे इतना सारा डेटा निकल के आ रहा है जो कि सेविंग अकाउंट पे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पहले से अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं मसला क्या है और ज़रूरत क्या है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे बैंक खाता 1 जनवरी से लागू 2025 में मिली एक गलतियां तो पैसे होगा जब। नए नियम, क्या नियम है इस समझते हैं। नियम तो यहाँ पे 4 नियम है। चारों नियम के बारे में पारी पड़ा एक एक करके समझते हैं। क्या नियम आरबीआई ने दिया है इस नए साल के अवसर पर, यानी 1 जनवरी 2025 में क्या चीज़ है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, जो भी सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं। ऐसे तो सेविंग अकाउंट होल्डर बहुत सारे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो भी सेविंग अकाउंट ही होल्डर होंगे, जो व्यक्ति होंगे वो भी सेविंग अकाउंट ही होल्डर होंगे। लेकिन समझते हैं किन के लिए है, कहाँ के लिए है, कैसे है, समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात समझते हैं नंबर 1 पॉइंट ये दिया गया है, खाते में 1 साल से लेन देन। खाते में अगर 1 साल से लेन देन नहीं किए हैं, स्टूडेंट हो, खाता खुलवा लिए हैं, स्कॉलरशिप आया, पैसा निकाल दिए, छोड़ दिए, आगे पढ़ना चालू कर दिए। जैसे ही आगे पढ़ते गए इस अकाउंट को छोड़ते गए, दूसरा अकाउंट खुलवा लिए, उस खाते में पैसा आता गया, इस अकाउंट को छोड़ दिए, इस अकाउंट को साल भर 2 साल नहीं लेन देन किए, तो ऐसे अकाउंट को आरबीआई ने जब्त करने की और बंद करने की सलाह दी है। अगर आप जिस अकाउंट को नहीं चलाना चाहते तो उस अकाउंट के एक लिखित एप्लीकेशन दीजिए कि हमारे अकाउंट को क्लोज किया जाए, यानी बंद किया जाए, तब तो आपके लिए ठीक है। अगर नहीं उस अकाउंट को लिखित दे रहे हैं तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा जब्त कर ली जाएगी, आरबीआई के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नंबर 1 पॉइंट समझ लिए। लेकिन अब समझते हैं दूसरा पॉइंट में क्या समझाया है आरबीआई ने। ये तो पहला पॉइंट आप समझ लिए, क्लियरली समझ लिए। दूसरा पॉइंट में बताया गया कि खाता जो फ्रीज पड़ा हुआ है, जो आपका खाता ढेर दिन से अगर खाता में लेन देन नहीं होता तो खाता फ्रीज हो जाती है। तो खाता फ्रीज हो जाती है तो इससे ये लगता है, आरबीआई को ये लगता है ये खाता फ्रीज क्यों हो सकता है इस समय स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा, हो सकता है इस खाते को स्कैम के लिए यूज किया जाए, इस खाते को स्कैम करने के लिए यूज किया गया हो या यूज कर रहे होंगे या तो यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से खाता फ्रीज है, कोई लेन देन नहीं कर रहा है। इस खाते में पैसा जितना है उतना है, लेकिन कोई लेन देन साल भर से कोई हरकत इस खाते में नहीं है, जिसके वजह से बैंक की जो भी आरबीआई है उस आरबीआई को पता चलता है कि ये खाता में लेन देन ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से खाते को फ्रीज कर देता है। अगर अनफ्रीज कराना है तो आप अपने बैंक में संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द अनफ्रीज करें, क्योंकि अभी 1 जनवरी आने में टाइम है, जैसे तब तक आपकी खाता अनफ्रीज हो जाएगी। अगर लेन देन भी नहीं किया तो आप लेन देन कर लीजिए, आपकी खाता लेन देन भी हो जाएगी। अन्यथा
अन्यथा आरबीआई का जो नियम है वो हकीकत होता है, क्योंकि पिछले साल 2024 में जो नियम निकला था उस नियम पे सरकार ने बहुत जोर डाला था, आरबीआई ने बहुत जोर डाला था, जिससे सारे लोग केवाईसी कराएं। पिछले साल केवाईसी मैंडेटरी हो गया था। चलते हैं तीसरा नंबर चलने से पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, उसके लिए ये नियम बहुत ज़्यादा अपडेट है। जो कि कमर्शियल बैंक होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे अपने जो डिस्ट्रिक्ट से ग्रामीण क्षेत्र में होता है बैंक, ग्रामीण क्षेत्र में जिन जिन बैंकों को अप्रूवल दिया गया है उन बैंकों पे अभी नहीं लागू किया गया है। अभी जनवरी के बाद हो सकता है उस बैंक को भी मार्च तक लागू कर दिया जाए, लेकिन अभी ये कमर्शियल बैंकों के लिए ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। आरबीआई ज़्यादा जोर डाल रही है, नोटिफिकेशन बैंकों पे भेज रही है। तो समझते हैं तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि खाता सस्पेक्ट खाते को आरबीआई का बहुत बड़ा नज़र है। इस साल 2024 में 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक इस बार आरबीआई ने सस्पेक्ट खाता लाखों करोड़ों ऊपर से सस्पेक्ट खाता वो हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई लेन देन करता नहीं है, लेन देन आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, अगर आता है तो उसमें से जाता नहीं है। समझिए सीधी बात है कि उसमें खाली पैसा डालना है, यानी पैसा बाहर से, यानी कहीं से भी पैसा उसमें आ रहा है, लेकिन जा नहीं रहा है, जिसके वजह से आरबीआई उस बैंक अकाउंट को सस्पेक्ट मान लेती है। स्कैम समझते हैं ना, इस समय स्कैम, उस खाते में पैसा जब ज़्यादा आएगा, निकलेगा नहीं, विड्रॉ नहीं हुआ, तो उस अकाउंट को बैंक क्या मानेगी? सस्पेक्ट ही मानेगी, स्कैम मानेगी कि इस खाते में कोई स्कैम कर रहा है, इस खाते में पैसा डलवा रहा है या डाल रहा है, लेकिन कोई निकालने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आरबीआई या बैंक अकाउंट को, उस अकाउंट को आरबीआई सस्पेक्ट मान लेती है, यानी सस्पिशन में कर देती है इस खाते को, जिसके अनसस्पिशन करवाने के लिए उसमें लेन देन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैसा मंगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे को निकाल के एक बार ट्रांजेक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। 12 महीने का, साल का 12 महीना होता है, अगर 1 महीने में अगर एक बार ट्रांजेक्शन लेन देन करते हैं तो भी बैंक को लगता है कि हाँ हमारे जो 1 साल का जो एक ईयरली होता है वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष होता है, उस वित्तीय वर्ष में 24 ट्रांजेक्शन होगा। कैसे? एक बार निकाला, एक बार डाला, तो 12 दूना 24, यानी 24 बार इस बंदे ने इस अकाउंट से लेन देन किया है, ऐसा माना गया है अगर इतना करते हैं तो। अब समझते हैं चौथा, इतना तो क्लियर है, 3। अब चौथा समझते हैं डाटा मिसमैच। ये बहुत बड़ी झंझट है भैया, ये बहुत बड़ा झंझट है। हर बैंकों में भीड़ लगा रहता है डाटा मिसमैच का। किसी का नाम गड़बड़ है तो किसी का पैन कार्ड गड़बड़ है, तो किसी का आधार कार्ड गड़बड़ है, तो किसी का अकाउंट नंबर सही है तो अकाउंट नंबर में नाम गड़बड़ है, नाम सही है तो अकाउंट नंबर गड़बड़ है, उसका डाटा नहीं मिल रहा है, तो किसी का फलाना ढिमका बहुत सारी कमियाँ आ जाती है। किसी का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में नाम मिसमैच है, अकाउंट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड नंबर कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। ऐसा मिसमैच ज़्यादातर देखा गया है बैंकों में, ज़्यादातर भीड़ इसी का लगता है। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में अगर इन 4 कमियों को पूरा कर लेते हैं, अगर इस 4 कमियों को, जो 4 कमियां हैं, इन 4 कमियों को अगर आप पूरा कर लेते हैं 1 जनवरी के पहले, तो आपके बैंक सेविंग अकाउंट में कोई पैसा जब्त नहीं किया जाएगा, कोई पैसा आपको आरबीआई को देना नहीं पड़ेगा। अगर ये 4 कमियां हैं तो आपका पैसा जब्त आरबीआई कर लेगी। 100% आरबीआई का रूल आ गया है। आप आरबीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी आरबीआई के जो नियम निर्देश आप जाके जरूर पढ़ लीजिएगा क्रोम ब्राउजर में, या तो किसी भी गूगल क्रोम में आप जाके जरूर इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है ना 2025 में मिली ये गलतियाँ तो पैसे होंगे जब्त, नए नियम। आप इस चीज़ को, इस निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। ये हकीकत है और ओरिजिनलिटी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा,
अच्छा लगा तो तहे दिल से धन्यवाद है। लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।